बिक गए खेत भी पड़ गए अनाज का मूल की क्या कहें, चुका न पाए ब्याज हम। अरे तो ब्याज के ऊपर में शायरी हो गई दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ब्याज, ब्याज होता क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या तो बैंक या किसी अन्य व्यक्ति से उधार पैसा लेता है और उस उधार पैसे लिए गए को खर्च करता है, और खर्च करने के बाद जब कोई व्यक्ति उसे वापस लौटाने जाता है धन को, तो उसके साथ में कुछ अतिरिक्त धन भी देना पड़ता है। उस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहते हैं, ना कि दोस्तों पैसा उधार लिया है उस धन को नहीं। जो अतिरिक्त धन चुकाते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक, तो ब्याज का मतलब हम समझ गए। अब एक होता है मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो मूलधन किसे कहेंगे? जो हम उधार लिए गए पैसे है, जो पैसा हम उधार लिए हैं उसे ही हम मूलधन कहेंगे। अब बात करते हैं मिश्र धन की। तो मिश्र धन माने होता है अमाउंट, इंग्लिश में अमाउंट बोल सकते हैं। वो मिश्र धन जो उधार लिए गए पैसे हैं, जो उधार लिए गए पैसे हैं और उसके साथ में हम अतिरिक्त धन भी देते हैं, तो उन दोनों के योगफल को, उन दोनों के एडिशनल को ही हम मिश्र धन कहेंगे। ठीक, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज हमारा टॉपिक है साधारण। तो हम देखते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक, अगर मैं 100 रुपये 10 रुपये के दर पे 100 रुपये 10 रुपये के दर पे मैं 3 साल के लिए लिया, तो 3 साल बाद मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा दोस्तों? केवल बेसिक आप समझिएगा। 100 इंटू 100, 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक, ये 100 क्यों? क्योंकि ये दर है, दर हमेशा परसेंट में ही होता है दोस्तों, इसलिए परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 गया, ये बच गया कितना? 10। ये पहले साल के लिए। अब हम दूसरे साल का भी निकालेंगे तो उसमें भी वही 10, वही 100, ये भी गया, तो ये बच गया 10। ये हो गया आपका 2 साल का। अब हम तीसरे साल का निकालेंगे जब, तो ये भी गया, ये भी गया, बच गया 10। मतलब टोटल कितने रुपए हो गए? 30 रुपये हमारा ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। और जब हम 3 साल बाद हम साधारण ब्याज को, जब हम 30 साल बाद उस पैसे को देने जाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा? 130 रुपये। तो ये हो गया दोस्तों आपका साधारण ब्याज। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। उसमें भी हम 100 रुपये लेते हैं 10 रुपये की दर से, वो भी 3 साल के लिए। ठीक, अच्छे से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें पहले साल में 100 रुपये लिए 10 रुपये के दर से, रेट से, और 100 का डिवाइड किए। 100 क्यों आया ये मैंने बता रखा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आया आपका? 10 रुपये आया। ठीक, अब यहाँ पे फिर हम दोबारा जो 100 किए हैं 10 रुपये के दर से, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, क्योंकि पहले साल 100 रुपये लिए, 1 साल के बाद ये पैसा ये 10 के साथ में ऐड हो जाएगा। मतलब 100 110 हो जाएगी, ये पैसा ऐड हो जाएगा 100 रुपये के साथ में। तो इस बार हम 110 रुपये लेंगे, कितने में? 10 की दर पे, और डिवाइड कितना करेंगे? 10% है, तो उसे हम हटाने के लिए 100 से किए, और ये गया, ये गया, तो हमारा कितना बच गया? 11 रुपये। पहले साल हम 10 रुपये दिए, अब दूसरे साल हम उसे 11 रुपये देंगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज में हम पैसा लेते हैं। तो अगर साधारण ब्याज में पैसा लिए हैं तो 10 दूने 20 ही होगा दोस्तों। अब तीसरे साल ये पैसा आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, तीसरे साल ये पैसा और ये पैसा दोनों ऐड होगा, तो आपका कितना होगा?
121 रुपये। 121 हो गया, 100, 110 और 11, 121 कितने पे? वही 10 रुपये के दर पे डिवाइड बाई 100, तो ये इससे गया। ठीक दोस्तों, समझिएगा, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, तो कितना आएगा हमारा? 12.10। ठीक, क्योंकि एक जीरो है इसलिए। तो हमें इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो कितना? 10, 21, 10, 31, 33.10। मतलब जब 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज को लौटाने जाएंगे तो 133 रुपये 10 पैसे हमें देना पड़ेगा। साधारण ब्याज में 3 साल में अगर हम ब्याज लौटाने जाते हैं तो 130 पड़ेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ब्याज लौटाने जाएंगे तो हमें 133 रुपये 10 पैसे पड़ेंगे दोस्तों। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका है दोस्तों, इससे रटिएगा मत, फॉर्मूला को रटिएगा मत। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या है? साधारण ब्याज मैंने पहले ही बताया कि ब्याज क्या है? उधार लिया हुआ। और मूलधन क्या है? उधार पैसा लिया हुआ। और ब्याज तो मैंने बताया। और मिश्र धन क्या है? मूलधन और ब्याज दोनों मिलके होता है। तो साधारण ब्याज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? साधारण ब्याज में हम जब कोई पैसा लिए, कोई भी अमाउंट लिए, प्रिंसिपल मतलब कोई भी हम मूलधन लिए, तो हम कितने के दर पे लेंगे? कितने के दर पर लेंगे? या तो 10% के दर, 12%, 14%, 8%, कोई भी परसेंट का दर रहे, उतने दर पे हम पैसा लेंगे। लेकिन कब तक लेंगे? कितने समय तक लेंगे? तो हमें समय भी देना पड़ता है दोस्तों। ब्याज लिए हैं तो समय भी तो देना पड़ेगा ना, इतने समय के लिए हम ब्याज लिए हैं। तो ये हो गया आपका इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और अगर दर दिया है तो दर हमेशा परसेंट में रहता है, तो इस परसेंट को हटा के हम डिवाइड में 100 कर देते हैं। ठीक है। अगर हम कहीं भी साधारण ब्याज के लिए बैंक में पैसा लेने जाते हैं तो हमें कितनों भी पैसा दें, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितनों भी पैसा दे बैंक, तो वो हो गया पैसा दिया हुआ। और कितने दर पे वो पैसा दे रहा है, कितने दर पे, 5%, 10, 8, 12, 14, कितने भी परसेंट के दर में दे, और कितने समय के लिए वो पैसा देगा। इसी से हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक। अगर रही बात दर, अगर पूछे, दर माने होता है रेट, अगर रेट पूछे क्वेश्चन में, तो आप सिंपल सा यहाँ पे साधारण ब्याज इंटू 100, और जितना ऊपर में है ये ऊपर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे ये आएगा, ये उधर पलट जाएगा। अब बच गया क्या आपका? मूलधन और आपका समय। सेम यही, अगर समय का भी पूछेगा तो भी यही रहेगा, सब साधारण ब्याज इतने में इतना रहेगा। ठीक। समय यहाँ पे रखेंगे, रेट को वहाँ पे ले जाएंगे, बस सेम। ठीक। तो फॉर्मूला आपका बेसिक है, कोई टफ नहीं है। और मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा उस समय शॉर्ट ट्रिक अच्छे आपको बताऊंगा। ये हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी? मिश्र धन की। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मैंने तो शुरू में बोला कि मिश्र धन मूलधन और ब्याज होता है, मूलधन और ब्याज का योग। मिश्र धन मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो हमारा मूल क्या है? प्रिंसिपल। और ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। ये हो गया मिश्र धन।
हम कितने पैसे उधार लिए हैं और एक समय जब आएगा, जब उधार पैसा को वापस लौटाने जाएंगे तो कुछ अतिरिक्त पैसा देंगे, कुछ अतिरिक्त पैसा देंगे। तो ये दोनों अतिरिक्त पैसा दिए हुआ और कितना ब्याज लिए, कितने पैसे लिए हैं, इन दोनों को जोड़ना ही मिश्र धन कहलाता है। तो ये प्रिंसिपल तो सेम एज इट इज हो गया। अब जब एसआई का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है, पी माने प्रिंसिपल होता है, दर का रेट होता है और समय का हम टी से डोनेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, डिवाइड बाई 100। ठीक, अब इसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा, 100p प्लस p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना, 100। ये हो गया, यही होगा ना जी, पूरे के डिवाइड में। अब जब इसे हम निकालेंगे तो p दो ठो है तो हम p को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 100 रखते हैं, इन प्लस r इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये हो गया आपका मिश्र धन। मतलब मूलधन गुणित 100 प्लस दर गुणा समय बट्टे 100 आपका हो गया मिश्र धन। और इसी मिश्र धन से आप मूलधन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला निकल के आएगा दोस्तों, ये पूरा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। ठीक, ये साधारण ब्याज में p इंटू दर इंटू समय निकल जाएगा। रेट ये है, अगर समय निकालेंगे तो रेट को वहाँ पे रखेंगे, दर को, और टाइम आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मूलधन निकालेंगे तो मूलधन यहाँ रखेंगे, रेट को यहाँ पे रख देंगे। सेम है एज इट इज़, किसी का भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मिश्र धन हमें पता है कि p प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मिश्र धन का फॉर्मूला ये रहा और इस मिश्र धन से हमने मूलधन निकाला। तो ये हो गई आपकी फॉर्मूले। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा जिसमें लिखा है 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। तो हमें 6000 पर दिया है, मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है, 6000 है। और 6% मतलब रेट जो दर है वो 6% दर से है। कितने साल का, तो ये 8 माह का, मतलब यहाँ पे टाइम दिया है 8 मंथ का। तो 8 मंथ को हमें ईयर में बदलने के लिए 8 डिवाइड बाई 12 मतलब 1 साल, ठीक ना, 12 महीना। तो जब हम इसे कट करेंगे 4/6 बराबर 2/3, 2/3 हम इसे कन्वर्ट कर दिए 2/3 ईयर्स। ठीक, अब इसे हम पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो हमें कितना पैसा पता है, तो 6000 और कितने परसेंट पे, 6% पे, कितने साल के लिए, 2/3 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। ये 2 से 2 गया और 3 इंटू 2 मतलब 4, 6 चौक 24, 240 रुपये हमें 8 महीने में साधारण ब्याज पर 6000 पे लगेगा दोस्तों, 240 रुपया। अब बात करते हैं मिश्र धन की। तो मिश्र धन क्या है, मूलधन प्लस मिश्र धन। तो हमारा जो मिश्र धन कितना है, 6000 दिया है और हमारा कितना ब्याज आया, 240। तो 6240 रुपये हमारा मिश्र धन भी निकल के आ गया दोस्तों। ये बस प्रैक्टिस के ऊपर है, आप सडन इसको निकाल लेंगे, आपके कैलकुलेट ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना तेज है।
अब मैंने कैलकुलेशन का भी वीडियो बना के अपलोड कर दिए है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी आपका कैलकुलेट निकल के आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पता है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है पैसा, 575। ठीक, अब 5 वर्ष में 5 वर्ष में कितना है, 625। ठीक, 3 साल में हमें दिया है 575 और 5 साल में हमें दिया है कितना, 625। तो हम 3 और 5 का जो डिफरेंस है, मतलब 2 साल, 2 वर्ष को हमें पहले निकालते हैं। तो 2 वर्ष से दोनों माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना निकल के आएगा, 0.5। 2 साल का 50 हो जाएगा दोस्तों। तो सेम एज इट इज, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, 50 का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज इतना है 50 रुपये। तो 1 साल का हमारा साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 1 ईयर्स का हमारा 25 का आधा, 50 का आधा 25। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकल के आया, 25। ठीक, अब हमें इस 1 साल को 3 वर्ष के साथ में पुट करना है। ठीक, ये 1 ईयर्स को हम जब 3 ईयर के साथ में करेंगे तो ये 25 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 तिया आपका हो जाएगा 75। आप किसी में भी सॉल्व करके देख लीजिए, इसके साथ इक्वेशन 1 के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो, या इक्वेशन 2 के साथ भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक, तो इसका आपका 75 आ गया 3 साल का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज 75 आया तो उसी 575 जो हमारा अमाउंट दिया है, पैसा दिया है, तो हम 575 में 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा दोस्तों, 500। ठीक, 500 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, दर निकालने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या था दोस्तों, SI × 100 डिवाइड बाई समय इंटू क्या है, और समय और आपका अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल। ठीक, तो ये फॉर्मूला में आप रखिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। SI हमारा कितना है, तो SI हमारा 75 हो गया 3 साल के लिए हमने किया तो, और ये 100 का 100 टाइम हमारा कितना है, तो 3 साल के लिए, तो ये 25 आप काट लीजिएगा। अब कितना दिया है प्रिंसिपल हमारा, 500। तो ये गया 5, मतलब हमारा जो रेट है 5% का है दोस्तों, रेट 5% हमारा दर आ रहा है। अब एक बार हम देखते हैं इसके इस वाले के साथ, 625 वाले के साथ कि क्या ये सही है। अगर हम 25 पंछे कितना होगा, 25 पंछे हमारा 125 होगा, सेकेंड इक्वेशन पे देख रहे हैं तो 125 हो गया। अब 125 को 625 माइनस 125 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 500। ठीक, अब हमें तो फार्मूला पता है, तो 125 × 100 डिवाइड बाई 500 इंटू कितना, समय 5 ईयर्स के लिए। ठीक, 5 दूने 10, 25 पंछे 125, ये हो गया 5, और 25 ये गया, 25 दूने 50, ये गया 20, 5, तो आपका इसमें भी 5% निकल के आ रहा है दोस्तों। आप किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है। मैं जितना टफ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग छोड़ के आते हैं उसी को ही बता रहा हूँ, क्योंकि इजी तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर होता है इजी में, लेकिन जिस गेट द आंसर कैसे हम आंसर लेके आएंगे वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आंसर कैसे। इसमें लिखा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 803 वर्षों में 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर
4% बढ़ा दी जाए, अगर ब्याज की दर को 4% बढ़ा दी जाए तो 800 को 3 वर्षों में कितना होगा दोस्तों। तो इसमें क्या दिया है कि हमारे पास अमाउंट है, ठीक, हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, और वो 3 वर्षों में कितना होता है 156 हो जाता है, ठीक। तो 956 हो जाता है, तो 800 956 हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों कि 156 रुपये बढ़ा है, 156 रुपये बढ़ा है। यदि ब्याज की तो 156 रुपये बढ़ा है, तो हम सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट करके हमें एक दर निकालना पड़ेगा। उसी दर को, यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ाना है, उसी दर को और ये दर को ऐड करके हमें इतने पे करके 3 वर्ष पे निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितना है दोनों में दोस्तों डिफरेंस। तो 156 × 100, ठीक। जब निकालेंगे इन दोनों में तो 800 और 956 में माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 156, और हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है 800। अमाउंट बोलता हूँ सॉरी दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल दिया है 800, ठीक। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। इससे गया 5 तिया 15, 3 दूने 6, ठीक। तो 8 छक 48, 8 छक 48, 8 पंछे 40, मतलब 6.5% निकल के हमारा क्या आ गया मतलब दर आ गया, रेट आ गया। अब 6.5 और +4 रेट को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10.5, ठीक। 10.5 आया निकल के। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे पुट करना है। तो हमारा प्रिंसिपल 800, दर कितना है 10.5, 3 साल के लिए निकालना है 100 के साथ, तो ये गया, ये गया, ठीक। 8 16 8 तिया 24, कितना होगा, इतना कट गया दोस्तों, ठीक ना। अब आप इसको इनटू कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपका कितना निकल के आएगा, तो 8 तिया 24, ये 24 हो गया, 10.5 के साथ आप इनटू करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2520। ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों। आप लोग कैलकुलेट करके इसे देख लीजिएगा, ठीक। तो यही तो ट्रिक है दोस्तों कैलकुलेशन करने का, कि आप कितना जल्दी फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, मैं इस नीचे लिंक में भी दे दूंगा, आप लोग देख के अपना कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें कहा गया है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन हमें दिया है, ठीक। 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो धन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का मिश्र धन हमें दिया है, मिश्र धन दिया है दोस्तों, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो हमें रेट दिया है, दर दिया है कितना 8%, ईयर्स दिया है, समय कितना 3 वर्ष का, और हमें क्या दिया है मिश्र धन, जिसे हम क्या कहेंगे अमाउंट कहेंगे, वो हमें दिया है कितना 6944। और हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P × R × T / 100। P माने मूलधन गुणित दर गुणित समय × 100, ये पता है। और मिश्र धन माने क्या होता है जान रहे हैं, मैंने शुरू में बताया कि P = P + SI, ये होता है मिश्र धन में। तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं। हमें साधारण ब्याज नहीं पता, प्रिंसिपल भी नहीं पता, रेट हमारा दिया है कितना 8, टाइम हमारा दिया है 3 / 100, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 24P / 100, तो
12 50 6 6p डिवाइड बाई 25 हमारा ये SI पता है। क्या ये इसकी वैल्यू SI की वैल्यू 6p डिवाइड बाई 25 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो A इक्वल टू कितना है? P प्लस 6p डिवाइड बाई 25। तो A हमारा कितना दिया है? हमारा मिश्र धन 6944 इक्वल टू 25p प्लस 6p, ये दोनों को ऐड करेंगे ना जी, डिवाइड बाई 25। अब 25 और 6 कितना होगा? 31। तो 6944 बराबर 31p डिवाइड बाई 25, ये निकल के आ गया। अब हम देखेंगे इसे P इक्वल टू 6944 इंटू 25 डिवाइड बाई 31। 4, हाँ ये 224 पे कट रहा है दोस्तों, 224 पे कट रहा है। अब इसके साथ में 25 को इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू हमारा कितना आएगा? इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा 5600 हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा धन है जो हमने अभी। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट्स में बोलिए, जहाँ दिक्कतें परेशानी आ रही है वो कमेंट्स में हमें बताएं और सोल्व करिए क्वेश्चन। अगर नहीं बन पाता तब भी कमेंट्स करिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे सोल्व करके आप लोगों को बताएंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट में जितने टफ हैं, जितने हार्ड हैं, उसको मैंने करके बताया। बाकी सब तो केवल शॉर्ट ट्रिक, छोटा है, एक लाइन में उसका आंसर निकल के आ जाता है। फॉर्मूला बेस पे है दोस्तों, वो तुरंत निकल के आ जाएगा। अगर कोई भी कहीं पर भी समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त।